अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप सबको मालूम है कि एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं, लॉ ऑफिसर की है, नर्सेस की हैं, टीचर्स की हैं, तो बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आज जाना है वेबसाइट के ऊपर fpsc.government.pe के ऊपर, गूगल के ऊपर आप लोग एफपीएससी लिखो तो पहली वेबसाइट आ जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग डायरेक्ट इस पर आ सकते हो। तो आपने वेबसाइट पे आ जाना है और आपने सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन अप्लाई लिखा होगा, ये अप्लाई ऑनलाइन, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का है, उसके बाद ट्रिक प्रिंट आउट है और ट्रिप ट्रैकिंग आईडी है, गाइडलाइंस हैं। अगर अप्लाई करने से पहले आप लोग गाइडलाइन चेक करें तो बेहतर होगा। उसके बाद रिव्यू योर एप्लीकेशन है, जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक दफ़ा आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल सकता है, यानी अगर कोई गलती हो गई है तो आप एक दफ़ा इसको एडिट करके उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आपने इस तरह करना है कि गलती कोई नहीं करनी, एडिट करते वक्त बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं, तो आप लोगों ने पहले ही ध्यान के साथ सारी चीज़ों को फिल कर लें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है। हमारे सामने यहाँ पे फार्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ आता है सिलेक्ट जॉब, तो यहाँ पे अपने जॉब पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जिसमें भी आपने अप्लाई करना है ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने जिसमें अप्लाई करना है उसके सामने यहाँ पे क्लिक करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लॉ ऑफिसर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे दूसरे नंबर जो है वो ऑप्शन आते हैं CNSC नंबर, तो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, तो ये जो चीज़ें हैं ये डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक और फी डिपॉजिट RS और बैंक नेम और बैंक ब्रांच कोड, तो ये उस वक्त आप फिर कर सकते हैं जब आप लोग चालान फार्म जमा करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने चालान फार्म जमा कराना है, उसके बाद आके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चालान फार्म कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो डेट ऑफ फी डिपॉजिट है वो आप यहाँ पे ऐड करनी है, किस डेट में आप लोगों ने फ़ीस जमा करवाई थी, उसके बाद कितनी फ़ीस जमा करवाई थी, ये एडवर्टाइजमेंट पे लिखा होगा कितनी फ़ीस है। आप जिस भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ी होगी, तो अब वहाँ हम चेक करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर फ़ीस जितनी भी होगी स्केल के हिसाब से होती है। तो आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जितनी फ़ीस आपने जमा करवाई थी। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम आपने सेलेक्ट करना है, किस बैंक में आपने फ़ीस जमा करवाई थी। उसके बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच और कोड, ये भी जब आप लोग चालान फ़ीस जमा करवाओगे तो बैंक वालों से पूछ सकते हैं, यहाँ पे वो आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन के डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो बैंक का, तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि डिस्ट्रिक्ट के नाम है, तो आपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल, तो ये आपकी डोमिसाइल के ऊपर लिखा होगा, आपने इस डेट को यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल लिखा है तो आपने डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि डोमिसाइल आपका किस इलाके का है आपने उसको सेलेक्ट करना है। ये लॉ ऑफिसर में सिर्फ पहले सेलेक्टेड है, बाकी में हो सकता है ना भी हो, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, अगर मेल है तो मेल वरना फीमेल। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे ऐड करना है अपना। उसके बाद टेस्ट सेंटर है और उसके बाद इंटरव्यू सेंटर है, तो ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है लिखा है डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो ऊपर यहाँ लिखा है कि जो जी बताई गई हैं आप इस पर पूरे उतरते हो या नहीं, तो आप लोगों ने सिंपली इसको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी डेट बताएं, तो आप लोगों ने इसकी यहाँ पे डेट ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सर्विस हो आप लोग, तो आप लोगों ने यस या फिर उसको नो कर देना है। उसके बाद सिंपली हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो कोड वेरिफिकेशन कोड है आप लोगों ने सेम टू सेम इसको यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 के ऊपर हमारे सबसे पहले जो क्या चीज़ है वो तस्वीर अपलोड करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने से पहले ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, तस्वीर आपकी 30 KB से कम होनी चाहिए और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये आप लोग लाजमी चेक कर लें। उसके बाद में कुछ और मोर में जाते हैं तो ये भी चीज़ लिखी है कि भाई आपकी तस्वीर जो नहीं है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। उसके बाद क्लियर होनी चाहिए और गर्दन तक होनी चाहिए और आपकी फेस वाज़ेह होनी चाहिए और फ्रंट में आप देख रहे हो, तो ये सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो इस तरह भी पिक्चर मस्ट नॉट बी विद सन ग्लासेस, तो ये सन ग्लासेस में आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है और पढ़ लेनी, इनके हिसाब से अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल, तो ये आप लोग डोमिसाइल पे चेक कर सकते हैं और इसको अपना ऐड कर देने के डोमिसाइल के ऊपर आप लोगों की कौन सी डेट है इशू डेट।
नीचे हम चलें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि भाई री एंटर CNAC नंबर, तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा आप लोगों ने ऐड करना है। उसके बाद CNAC रेट ऑफ इशू, तो उसके पहले ऊपर हमारे पास डोमिसाइल का था, अब यहाँ पे हमारे पास CNAC का है, शनाख्ती कार्ड का है। तो ये आप शनाख्ती कार्ड पे देखें तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम आपने लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, जो कि आसान है। ऑप्शन आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड का, तो इसमें आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसी में आप लोग क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हो, नहीं वरना नॉट क्लेम्ड पे आप लोग टिक कर लेना। उसके बाद हमारे पास पोस्टल एड्रेस आ जाता है, तो अपने अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा मसला आ जाता है, फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे मैं अगर मिसाल के तौर पर अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ 0323 456, ये वैसे मैं ऐसे ऐड करूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, 456 12 13, तो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, आप देखें तो यानी कि 10 डिजिट लिखे जाते हैं, 9 नहीं लिखे जाते। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल कट कर देना है। कट करने के बाद इस तरह आपके पास आ जाएगा, और अब आप अपना नंबर लिख सकते हो 0321 74 88 965। अब देखिए पूरे डिजिट आपके लिखे जा चुके हैं, और आप लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका नंबर लिखा, अगर नंबर का मसला हो तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है, वरना मैं एक मुकम्मल वीडियो भी बना चुका हूँ उसके ऊपर, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर नंबर का आपका मसला हो। उसके बाद आप लोगों ने फ़ोन नंबर लिखना है, अगर आपके पास ऑफिस या उसका फ़ोन नंबर है तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ईमेल आ जाता है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास डिसेबिलिटी क्लेम है, अगर कोई मसला है यानी कि ब्लाइंडनेस है या फिर फिजिकल इम्पेयर्ड है तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो, या फिर सुनने का मसला है तो इन तीनों में से कोई आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, तो सवाल करते हैं कि मैं एजुकेशन इसमें कौन सा ऐड करूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड इसमें लिखा है कि आपने कौन सी डिग्री ऐड करनी है। प्लीज़ एंटर योर एजुकेशन एज सेकेंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री, तो हर पोस्ट के हवाले से अलग अलग एजुकेशन यहाँ पे लिखा आ गया कि आपने कौन सी एजुकेशन ऐड करनी है। तो जिसमें मैं अप्लाई करूँ उसमें सिर्फ आपके सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हर पोस्ट के हवाले से अलग अलग एजुकेशन यहाँ पे लिखी जा चुकी होगी, आपने इस हिसाब से ऐड करनी है। सिंपली अपने ऐड एजुकेशन में चले जाना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे चले जाना है, और यहाँ पे सारे डिग्रीज लिखी हुई हैं, तो आपने जो भी आपकी डिग्री है आपने इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पे MA BEd कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डेट या आपके उसके ट्रांसपेरेंट पर लिखी होगी, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जो भी है आप लोग यहाँ पे उसको एंटर करोगे, और उसके बाद इंस्टीट्यूट या लोकेशन वो आप लोग देख सकते हो, और ये जो बोर्ड वगैरह है अगर आपका तो आप लोग उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। यहाँ पे सब है, तकरीबन जितने भी बोर्ड वगैरह हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ सबका नाम है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेड, तो इसमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर डिवीजन सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई एक सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेजर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप लोग मेजर सब्जेक्ट लिखोगे, यानी कि मैं सब्जेक्ट एजुकेशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे इस तरह सेव हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी इसके अपर लेवल की या उसके मुताबिक डिग्री है तो आप उसको ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना जो भी यहाँ पे रेड उसमें दिया गया होगा वही एजुकेशन आप लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपने कोर्स ऐड करना चाहते हो वो ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च वगैरह है तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो हर जॉब के हवाले से अलग अलग हुई, इस तरह से हम लोग एजुकेशन ऐड की थी, उसी तरह आप लोग ऐड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर दोगे, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस जॉब के हवाले से एक्सपीरियंस, किसी में एक्सपीरियंस होगा किसी में नहीं होगा, तो हर पोस्ट के हवाले से अलग अलग आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, आखिर में यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कर देना है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर फिर भी कोई मसला हो या कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं बैक, और मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग चलान फार्म कहाँ से डाउनलोड करोगे। बैक आ जाने के बाद सिंपली आप लोगों ने स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना, जहाँ हम लोग ऑनलाइन अप्लाई पे गए थे, और वहाँ आप लोग हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट है जुलाई की। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उस पर आप लोग क्लिक करोगे, और यहाँ पे हमारे पास नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने ऐड नहीं देखा तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड फी चलान फार्म, तो आप लोग यहाँ पे फार्म डाउनलोड कर सकते हो, चलान फार्म। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, तो यहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग क्या करें, चलान फार्म डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे।
और ये मेरे पास पहले डाउनलोड है, आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना PDF फाइल में। तो ये हमारे सामने चालान फार्म ओपन हो चुका है। तो हम सिंपली क्या करना है, ऊपर अपना बैंक नाम लिखना है, बैंक कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच लिखना है, नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स अपना नाम लिखना है, उसके बाद CNAC लिखना है, उसके बाद केस नंबर लिखना है। ये एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फ़ी आपने करना है, फ़ी आपके पास एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि केस नंबर और फिर एडवर्टाइजमेंट में आपको मैं चेक करके बताऊंगा। यहाँ पे अपने रुपीज़ में लिखना है और इसको फिल्म करना है और इस बैंक में इसको जमा करवा लेना है। उसके बाद अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों केस नंबर वगैरह मैं आपको बताऊंगा। जी, ये तो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुके हैं। तो ये पहले जो लिखे ना केस नंबर लिखे, केस नंबर F4.87/2025 तो ये केस नंबर है। तो वहाँ पे फिल करना है, इसके वक्त आप लोगों ने ये केस नंबर लाजमी वहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास फ़ी जो है, फ़ी के बारे में लिखा होगा एंड में पे जो इंस्ट्रक्शन है ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। अप्लाई करने से पहले देख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पे फ़ी दिखा है BS 16 17 के लिए 300, BS 18 और 19 के लिए, BS 18 के लिए 750, 19 के लिए 1200 और 20 के लिए यहाँ 1500 है। तो आप लोग जिस भी यानी स्केल के जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से आप लोगों ने फ़ी जमा करवा लेनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन इंस्ट्रक्शन को लाजमी पढ़ लेना है ताकि अप्लाई करने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।